तो दोस्तों मिर्ची लगाओ और लाखों कमाओ, जो थंबनेल पे लिखा है इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। अगर आपका मूड फिलहाल मिर्ची की खेती करने का नहीं है तो ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में आपका भी मन करेगा और आपका विचार जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा और आप जो है मिर्ची की खेती ज़रूर करने वाले हो ये वीडियो देखने के बाद में। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सब्जियों की फसलों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली अगर कोई फसल है तो वो है मिर्ची की खेती। बशर्ते अगर आप इसको सही समय पर और सही तरीके से अगर आप मिर्ची की खेती करते हैं तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको किसी दूसरी फसल से नहीं मिल सकता और इससे आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। काफ़ी लंबे समय तक ये उत्पादन देती रहती है और काफ़ी अच्छे इसके मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं अगर सही समय पर आप इसकी खेती करते हो। कुछ किसान भाइयों का मानना है और कभी कभार मिर्ची के जो मंडी भाव है वो डाउन भी आ जाते हैं, लेकिन ये जो है इसका उत्पादन जो है वो आपको लंबे समय तक मिल जाता है। इसलिए कभी कभार अगर मंडी भाव डाउन भी आ जाते हैं तब भी आपको इसका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी शानदार निकल कर आ जाता है, क्योंकि मंडी भाव डाउन आते हैं तो केवल ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएंगे तो 10 से 15 या 20 दिन के लिए आ सकते हैं, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो आपको करीब 7 से 8 महीने तक मिलता रहता है। और अगर आप अगेती मिर्ची की खेती करते हो तो इसके जो मंडी भाव हैं वो आपको 50, 60, 70, 80 रुपए तक मिल जाते हैं। लास्ट ईयर की अगर बात करें, पिछले साल की अगर यहाँ पर बात करें तो अगेती खेती जो किसानों ने की थी तब मतलब फरवरी और मार्च माह में जो मिर्ची के मंडी भाव थे वो 50, 60, 70 रुपए तक पहुँच गए थे और उसके बाद भी मतलब मार्च और अप्रैल में भी जो इसके मंडी भाव थे वो भी 30, 40 रुपए तक थे लास्ट ईयर की अगर यहाँ पे अगर हम बात करें। लेकिन कभी कभार क्या है कि अप्रैल और मई में जाकर, अब मई में भी नहीं, मई में भी वापस सुधार हो जाता है, अप्रैल माह में थोड़े से इसके मंडी भाव जो है वो डाउन हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिर्ची की खेती करते हो, जैसे 1 बीघा में कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको 2 वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए। एक वैरायटी आपको इस तरह की लगानी चाहिए कि कभी कभार अगर मंडी भाव डाउन भी आ जाएँ या मतलब मंडी में बिके ही नहीं मिर्च, इतनी हालत ख़राब हो जाती है सब्जियों की कभी कभार, तो इस कंडीशन में ऐसी वैरायटी को आपको सिलेक्शन करना चाहिए जिससे हम लाल मिर्ची की पैदावार ले सकें। तो 10-15 दिन अगर मंडी भाव डाउन आ जाते हैं तो वहाँ पर आप उसकी हार्वेस्टिंग बंद कर सकते हैं और मतलब 10-15 दिन में आपकी जो मिर्ची है वो लाल होनी शुरू हो जाती है। तो 1-2 हार्वेस्टिंग आप लाल मिर्ची की ले सकते हैं, उसका भी मंडी रेट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का और विशेष तौर से ध्यान रखना है, जब आप हार्वेस्टिंग बंद करें यानी मंडी रेट जब काफ़ी डाउन आ जाए उस समय कुछ किसान भाई क्या गलती करते हैं, उसमें स्प्रे वगैरह या फर्टिगेशन वगैरह जो है वो बंद कर देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हार्वेस्टिंग आप करें या ना करें, आपके स्प्रे शेड्यूल और जो फर्टिगेशन शेड्यूल चल रहे हैं उनको कंटिन्यू रखें। अगर आप खुराक वगैरह नहीं डालेंगे उसमें तब आपको लंबे समय तक उसका उत्पादन नहीं मिलेगा। अगर आप मिर्ची की खेती करते हैं तो फर्टिगेशन और स्प्रे शेड्यूल पे अगर आप ध्यान रखेंगे, बराबर तरीके से अगर आप स्प्रे और फर्टिगेशन वगैरह करते रहेंगे तो मिर्ची एक ऐसी फसल है जो आपको 8, 9 या 10 महीने तक लगातार उत्पादन दे सकती है और इसके मंडी भाव आपको अलग अलग तरह के देखने को मिल सकते हैं। यानी जहां पर आप 8-10 रुपए तक मंडी भाव मिलते हैं आपको, वहां पर आपको 60, 70, 80 रुपए तक भी इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। 30, 40, 50 रुपए के भी आपको मंडी भाव देखने को मिलेंगे। यानी जो फसल इतनी लंबी चलती है, इतने दिनों तक अगर आप हार्वेस्टिंग करके उसको मंडी ले जाते हो तो आपको तरह तरह के उसके मंडी भाव देखने को मिलेंगे। इसी वजह से मिर्ची में इतना ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन दोस्तों जब भी आप मिर्ची की खेती करें या अपनी मिर्ची का ट्रांसप्लांट करें या मिर्ची की नर्सरी डालें, उस समय आपको ऐसे समय का चुनाव करना है जब आपकी मिर्ची की फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो, उसी समय आपको अच्छे से अच्छे मंडी भाव मिल सकें। यानी अगर आप मिर्ची की अगेती खेती करेंगे तो शुरुआत में 1 से 1.5 महीने तक आपको जो मिर्ची के मंडी भाव हैं वो काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अक्टूबर माह में इसकी नर्सरी जो है वो डाल देते हैं, लगभग आप 15 से 20 अक्टूबर के लगभग आप इसकी नर्सरी डालें और उसके बाद में नवंबर के मध्य या नवंबर के लास्ट तक आप इसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि नवंबर में अगर आप इसका ट्रांसप्लांट कर देंगे तो दिसंबर और जनवरी यानी 2 महीने बाद यानी कि फरवरी माह में आपकी हार्वेस्टिंग जो है मिर्ची की वो शुरू हो जाएगी और फरवरी में जो मिर्ची के मंडी भाव हैं वो काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। कभी भी आप देख लीजिए मिर्ची का जो मंडी भाव होता है वो फरवरी और मार्च माह में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो उस समय आप मिर्ची की खेती करेंगे तो आपको इसके मंडी भाव जो है वो काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपका जो खर्चा है वो ज़रूर एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर आप नवंबर में इसका प्लांटेशन करेंगे तो आपको
प्लास्टिक मल्च का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, लो टनल का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। कुछ किसान भाई पूछते हैं कि भाई लो टनल वगैरह क्या होता है, जो नए किसान हैं उनको नहीं पता। तो दोस्तों लो टनल क्रॉप कवर होता है, जिससे क्रॉप को कवर कर दिया जाता है सर्दियों से बचाने के लिए। तो वहाँ पर आपको लो टनल का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ सकता है। फरवरी माह में जैसे ही आप लो टनल हटाएंगे उसी समय आपकी जो मिर्ची है वो आपको हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देती है। और उस समय मिर्ची के जो मंडी भाव है वो पूरे 12 महीने में सबसे तेज देखे जाते हैं, फरवरी और मार्च माह में। तो दोस्तों फरवरी में अगर मिर्ची के मंडी भाव इतने अच्छे मिलेंगे तो आपका मुनाफा भी जो है वो काफ़ी शानदार हो जाएगा। यानी 8-10 महीने तक लगातार अगर आप मिर्ची की जो बिक्री करेंगे या हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपका जो उत्पादन है वो लाखों रुपए तक हो सकता है। 1 एकड़ में आप 2 से 3 लाख रुपए का आराम से प्रॉफिट ले सकते हैं अगेती मिर्ची की खेती करके। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप भी अगर मिर्ची की अगेती खेती करने का मन बना चुके हैं तो आप बेशक मिर्ची की अगेती खेती कर सकते हैं। आने वाले दिनों पे आपको इस चैनल पे मिर्ची की खेती के बारे में A to Z वीडियो समय समय पर फर्टिगेशन, स्प्रे और आपको मिर्ची की खेती कैसे की जाती है डिटेल के साथ आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।